हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। तो हम भी आपकी दुआ से सब ठीक है। तो ये है सुबह सुबह बोले तो सुबह नहीं है, बज रहे थे 12 साढ़े 12 हो रहे थे, क्योंकि हम लोग आज उठे ही लेट, उठे ही लेट। 11:30 12 बजे के टाइम पे उठे। तो मैं उठते बराबर पहले वॉशरूम वगैरह जाके आई और उसके बाद में सीधा मैं कपड़े लेके बाहर आ गई। मेरे लिए एक तो 2 दिन के बाद में धूप आई है, वो भी कभी चली नहीं जाए, तो फटाफट में मैंने पहले कपड़े डाल दी। फिर अंदर आके मच्छियों को खाना डाली, वो दोनों झाड़ की कुंडियाँ वगैरह थी वो सब बाहर रखना, झाड़ को पानी वानी देना। उसके बाद में फिर बिस्तर उठाने ले ली थी, बिस्तर वगैरह उठा ली। जब तक अब बच्चे तो देखो बिस्तर में ही लोट पोट मचाए उन लोग, तभी भी नहीं उठ रहे थे। फिर भी लोगों को ज़िद करके डांटी दे के उठाई हूँ। ऊपर से आज एक तो गैस का प्रॉब्लम भी था। तो ये देखो मैंने इसी तरीके से मैं बिस्तर सारे रख रही हूँ। तो अगर मेरा ये सब तरीका रखना आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पहले भी जब बाहर थी, किराए के घर में थी ना, तो मैं मेरे बिस्तर ऐसे पलंग पे ही रखती थी, मैं किधर पे दूसरी जगह पे नहीं रखती थी, एक कोने में। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो मैं आई किचन में, अभी ने बहुत टाइम हो गया के सब मैंने निकाली हूँ कीमा बाहर। हम लोग आज एक्चुअली उठे लेट, 12 बजे उठे, 12:30 बजे। तो बाहर कपड़े उपड़े डाली, बिस्तर वगैरह उठाई, झाड़ू वगैरह मारी। तो पहले आके किचन में पहले कीमा निकाल दी। इनको बोली डायरेक्ट खाना बना देती हूँ, तुम लोग खाना ही खा लो। वैसे कल की तहारी तो है, लेकिन इसको तो गर्म नहीं कर सकते। अब देखती हूँ क्या करती हूँ इसको। चलो फिर मिलती हूँ, बताती हूँ आपको क्या क्या कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, मेरा जब इधर पे इंजेक्शन लगाती थी ना, उसका वो पलक भी ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तब भी फ़िलहाल मैंने लगाई इधर। ये भी अभी मैंने बहुत मुश्किल से चालू करी दूध गर्म करने के लिए बच्चे का। चलो पहले चावल चढ़ा देती, कहीं बंद नहीं हो जाए फिर से, ठीक है। तो इधर पे देखो मेरा दूध गर्म हो गया था, तो मैं भी फटाफट है ना इन लोग का ओट्स का पानी रख दी थी गर्म करने के लिए। साथ ही साथ बर्तन जो रात के थे धुले हुए वो सब जमा रही थी। चावल ये मैंने निकाली थी। मैं पहले एक्चुअली सोची थी कि बगारा राइस बनाऊगी, ज़ीरा वगैरह जो डाल के बनाते हैं, गरम मसाला, तो वैसा वाला राइस बनाऊगी। लेकिन वैसा वाला नहीं बनाई। मैं बोली नहीं, अभी टॉप में कभी चावल जल गया तो इसके लिए मैं बोली छोड़ बटा, इसे नॉर्मली। तो मैं चावल वगैरह धो के रख दी थी। और ये ओट्स पानी बॉईल हो गया तो मैंने ओट्स डाल दी उसके अंदर। जब तक ओट्स पके तक मेरे दूसरे काम है वो भी कर लूँगी फटाफट में किचन में। ये परसों के आलू लेके आए, ये अभी तक का मैंने टोकरी में नहीं डाली थी, तो मैं बोली चल ये भी डाल दूँ। अब मैं बनाने वाली थी, सोची वड़े बना दूँ आलू के, लेकिन मैं बोली नहीं, गैस का प्रॉब्लम है, अब मैं कहाँ वड़े का कुटाना करते बैठूँ। अब बच्चे लोगों को बोलती थी भाई तुम लोग फटाफट ब्रश वगैरह कर लो। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज खाने के लिए बच्चे लोग को नाश्ते के लिए इतना लेट हो गया है ना। खैर जैन जबी का तो हो गया था नाश्ता, उन लोग उठने के 1 घंटे के बाद ही उन लोग को मैंने खिला दी थी। ओट्स बन गया था मेरा जब तक उन लोगों को खिला दी थी। लेकिन मेरी दोनों बच्चियों को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। खैर 3 बजे खा लिए थे लोग ने खाना, फिर भी मुझे अफसोस हो रहा था कि भाई दिन भर बच्चियाँ मेरे, दिन भर क्या 12 बजे तो उठे थे, लेकिन फिर भी ना कि 3 बजे तक उन लोग बिस्किट के ऊपर ही थे दोनों। तो ये अभी मैंने ओट्स उन लोग का निकाल दी थी, इसमें घी भी डाल के इसको ठंडा करूँगी। और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट करना ज़रूर। और मेरे चैनल को पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, और जो बेल आइकन है उसको दबाना और उस पर ऑल पे जाना, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा है ना स्टार्ट टू एंड देखना ज़रूर। तो ये मैं बैठ गई थी इन लोगों को खिलाने के लिए। मैं पहले लोगों को फटाफट खिला देती हूँ, क्योंकि लोग रोने लग जाते हैं, लोगों को भूख लगती है तो भी लोगों को समझ में नहीं आता ना। लोग बोलते हैं कि भूख लगी है, बस सिर्फ रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो इन लोगों को मैंने पहले खिला दी थी, और मैंने दोनों बेटी लोग को बिस्किट दे दी थी कि तुम लोग बिस्किट खा लो। अभी राइस तो बन गया है और फटाफट मैं कीमा बना देती हूँ। मेरे को एक्चुअली दाल भी बनाना था, लेकिन मेरा गैस ख़त्म हो गया, बल्कि मैंने दाल का स्किप कर दी थी, लेकिन खैर आ गई थी, गैस आ गया था और मेरा दाल चावल वगैरह सब बन गया था। तो गैस कैसा है इसकी स्टोरी आप आगे सुनना। और गाइस तो अभी बज रहे हैं 1:30 बजने आ गए, 1:30 पौने 2 हो गए। मेरे चावल भी हो गए, बच्चे लोग को ओट्स खिला दी, जैन और जबी को। मेरा कीमे की तैयारी हो गई है, फटाफट अभी कीमा बनाती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैंने जाती हूँ फ़ोन चार्ज लगाने के लिए, ठीक है। तो गाइस मेरा खाना बन गया है, बनाई हूँ मैंने दाल और बन गया है मेरा कीमा। को बताती हूँ गर्म है। मस्त मेरा कीमा बन गया है, दाल बन गई और इधर चावल। अभी ये बच्चे लोग की प्लेट निकाली हूँ, तो
तो बच्चे लोगों को पहले खाना दे देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं मिलती हूँ। और मेरा गैस वापस कैसा है इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, इन लोगों को पहले खाना देती हूँ और मेरे को पढ़ने बैठना है तो मैं पढ़ने बैठूँगी। लोग तो खाना खा लेते क्योंकि अब बज गए हैं 2:30-3 बजने आ गए हैं, तो फटाफट लोग खाने थे। सुबह से लोग ने खाली बिस्किट खाए थे बस। तो फिर मैं मिलती बाद में, बाय। तो इधर पे देखो मैं फातिया के लिए बैठ गई थी कहानी पढ़ने के लिए। तो बच्चे लोग तो दोनों बेटियां गए थे, अरबी जबी सो रहा था, जैन था और मेरे शौहर गए थे, बोले तेरे को इफ्तारी के लिए कुछ लेके आता हूँ। और बच्ची लोग को अरबी भी छोड़ने चले गए थे। तो असर की नमाज़ पढ़ के मैं और वो जो 4 रकात नमाज नफिल नमाज रहती वो पढ़ के मैं अपनी कहानी पढ़ने बैठ गई थी। इतने में ये भी आ गए थे। मैं आवाज़ नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं मतलब फास्ट में दिखाई हूँ। इंशाल्लाह कभी मैं जब कहानी अगले महीने पढ़ूँगी तो उसकी स्पेशल वीडियो बनाऊँगी आप लोग के साथ में। तो इधर पे मेरी कहानी पढ़ के हो गई थी, मैं जस्ट फातिया दिलाने के लिए बैठी हुई थी। हाय गाइस, तो अभी हमारा अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग का हो गया, आज नहीं मतलब अभी मैं जस्ट खाना खा के उठी हूँ। 6:15 हो रहे, 6:15। तो ये गए हैं दूध लाने के लिए और बोले आते आते बच्ची लोग को भी लेके आता हूँ। तो मैं खाना खाई, मुझे अब मैं थक गई, ऐसा लग रहा है अब सो जाऊँ। मस्त बना था कीमा ना बेटा। तो अभी मैं जाती हूँ। तो पहले मैं अभी जस्ट खाना खाई ना, मेरे लिए बैठना अच्छी बात नहीं है, ऐसी मोटी होती जा रही बहुत। तो मैं भी जाती हूँ बाहर कपड़े निकालने के लिए, मेरे कपड़े पूरे सूख रहे। तो अभी भी सो रहा है, तो जब तक मैं बोली चलो कपड़े निकाल लेती हूँ बाहर से। और किचन में तो कुछ काम है नहीं, अभी सिर्फ कपड़े निकाल के जो सूखे हैं देखूँगी, घड़ी करना है तो करूँगी। कप चाय बनाती हूँ, मस्त चाय, क्योंकि सुबह से उठी हूँ ना, आज रोज़ा मेरा सिर्फ स्टैंड अप में मेरा रोज़ा गया है। तो ये लेके आए थे भजिए, मैंने बताई नहीं तुम लोग को, अभी थोड़े बच्चे बताती रुको 1 मिनट। तो ये है ना, इधर पे क्या इसको बोलते हैं, छोटी भजी आती है ना, माश की दाल के ही रहते, चावल के और माश की दाल के। और ये अंडे का भजिया, और उसके साथ में लाए थे ये चटनी और लेके आए थे जूस। तो जूस तो मैंने अभी हम लोगों ने पी लिए, अभी यही है खाली एक जूस का गिलास है। और खाने मेरे शौहर ने भी आज सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे। कहाँ बेटा सुसु आई, मेरे बेटे को शुशु है, जल्दी दरवाजा खोलोगी नहीं तो मुँह देगा घर में। जाओ। तो अभी फातिया वगैरह भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो अभी चलती हूँ मैं बाहर कपड़े निकालने के लिए। और यही भजिए लेके आए थे, वही खाए हम लोग ने, खाना भी खा लिए साथ ही साथ। ये गए हैं, मैं सोची चाय चढ़ा देती थी कि ये भी पी लेंगे। और गैस वाली स्टोरी मैं भी बताती हूँ आपको, थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहले कपड़े निकाल लेती हूँ, चाय रख के फिर बोलती हूँ, ठीक है। बाय। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने ये कहानी पढ़ने के टाइम का भी जो शूट करी थी, तो दिल तो गवारा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बोली नहीं, आप लोग को भी दिखाना चाहिए जब मैं अपनी हर बातें हर चीज़ें शेयर करती हूँ। देखो मेरी बेटी देखो खड़े खड़े क्या काटती है। ज़ैनब नहीं कर, मम्मा मारेगी नहीं तो फिर क्या बोली थी देखो। हाँ, तो फिर मैं बोली कि नहीं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैंने आवाज़ वगैरह नहीं डाली क्योंकि कहानी पढ़ने में ही 10-15 मिनट लग जाता है, तो उसके लिए इसलिए मैं खाली थोड़ा सी बताई आपको क्लिप। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना आज का मेरा दिन का रूटीन। और मैं आपको बताई थी गैस के बारे में कि मेरा गैस ख़त्म हो गया था, मैं गैस वापस कैसा आया मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो यही कि मैं ये सब बातें नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोलते ना ऐसा मजबूर कर दिए कि मैं बताऊँ, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी नहीं कर बेटा, मेरे पास अब यही एक रास्ता है कि जैसा कि मेरे ख़ानदान में जैसा मुझे जिधर जिधर बदनाम किए वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे, तो उन लोग को भी पता चले कि मैं मेरे घर में मेरे साथ में क्या कर रहे हैं और मेरे बारे में जाके उधर पे क्या गलत बोल रहे। तो कल भी मेरा गैस ख़त्म हो गया, रात में शाम में ही ख़त्म हो गया था मेरा। तो 6-7 बजे के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मेरी सास को फ़ोन लगा के बोले गैस ख़त्म हो गया, नीचे बाटला है क्या भरा हुआ,
नीचे बाटला था, भरा हुआ था, लेकिन मेरी सास ने नहीं है बोले। खैर बोले जान दो, बोले कल बुक करेंगे तब देंगे, मतलब कल पे बात डाल दिए। अब उनने एक बार भी पूछे नहीं खाना घर में बना है नहीं बना है, दूध बच्चे लोग के लिए है। जब इंसान को तुमको तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे पोतरा पोतरी की इतनी फिक्र रहती तो एक बार तो झूठी ज़बान तो पूछते। जब भी मत कर बेटा, एक बार तो झूठी ज़बान पूछते, लेकिन खैर उन लोग ने नहीं पूछे, किसी ने भी कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरा नसीब से इंडक्शन भी चालू हो गया था। मैंने शाम में चाय वाय भी पी, रात में हम लोग ने दूध भी गर्म करे, और मेन सहरी के टाइम पे मेरा इंडक्शन चालू ही नहीं हो रहा था। तो हो गई थी इनको टेंशन कि भाई अब चाय नहीं बनेगी और फिर दिन में इसका रोज़ा रहेगा, इसके सर में एक तो ऐसी दर्द होते रहता है, तो वो उसके लिए थोड़ा वो टेंशन में आ गए थे। और फिर सुबह में फिर अल्लाह के करम से हम लोग ने जो तहारी थी वही हमने ठंडी खा लिए थे सहरी में, और फिर इंडक्शन चालू हो गया था। सुबह में ये चालू कर दिए कैसा भी, तो फिर हम लोग ने चाय सुबह में पी लिए थे सहरी में, चाय वाय पे। उसकी क्लिप भी आपने कल देखे रहेंगे। बच्चे लोग इतनी आवाज़ करते हैं ना, इसके लिए बार बार बंद करना पड़ता है। तो दोपहर में क्या हो गया था मेरा, सुबह में मैंने बच्चे लोग के लिए ओट्स वगैरह बना दी थी, चावल वगैरह बना दी थी, लेकिन उसके बाद में चावल बनाए, बाद में चावल बन गया था और मेरा प्याज वगैरह भी लाल हो गया था कीमे के लिए, और मेरा इंडक्शन फिर बंद हो गया था। तो ये नीचे जाके बोलने लगे क्या वह गैस बुक कराए नहीं कराए, ये वो सब बातें चालू थी। इतने में मालूम पड़ा कि नीचे गैस का बाटला भरा हुआ है, और उसके बावजूद मेरी सास ने नहीं दिए मुझे। तो ये बात जब मालूम पड़ी तो मेरे जेठ भी थोड़ा मेरी सास को कुछ बोले शायद, अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो नीचे गई नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने जो आके मेरे को स्टोरी सुनाई वही स्टोरी मैं आपको बता रही कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे जेठ ने भी थोड़ा कुछ बोले कि तुम बाटला रख के भी नहीं दिए, ऐसा वैसा बोल के। तो बोले नहीं वो नीचे लगाने का था बाटला, मैं ये बोली थी जो लगा हुआ बाटला है ना वो लेके जाओ ऊपर, क्योंकि भारत का जल्दी मिलता नहीं है, बुक करे तो बहुत लेट आता है। ऐसी कुछ बात हो गई। तो बोले ये रात में भी दे सकते थे, जब तुमको मालूम था तो रात में लगे घर में गैस ख़त्म हो गया था, बच्चे वाले का घर है तो रात में भी दे सकते थे उन लोग, लेकिन नहीं दिए। तो अब इसमें बताओ कि खोटेपना कौन किया, मैंने की क्या उनने करी, फिर भी मैं खामोश रही, मेरा रोज़ा था। अब ये सब बात बोले तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, और उसके बावजूद उन लोग जो बातें सुनाते हैं वो बातें भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। और रहा कुछ अभी मसला एक और एक है, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट ऐसी बैठ के बातचीत वाली क्लिप बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोग अभी मुझे बनाने नहीं दे रहे। तो वही गैस का यही वाला मसला था। तो इसमें बताओ कि अब मेरी गलती है कि मेरी सास की गलती है? हाँ, उनका भले से नहीं सास बहू के नाते, नहीं किसी के नाते, कम से कम एक पड़ोसी के नाते, एक इंसानियत के नाते तो बोल सकते घर में 4 बच्चे हैं, उसका इंडक्शन ख़राब है, वो दूध पानी बच्चे लोगों को कैसा देगी करेगी, ये तो सोच सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसे ही सब बोलते हैं ना, बहुत सी दिन भर में मेरे साथ में ऐसी चीज़ें बहुत सी। एक तो उन लोग की ज़बान ऐसे जो ताने देते हैं बात बात पे, ये गलीज है, ये है, वो है, ऐसे जो अल्फाज बोलते हैं ना वो डायरेक्ट दिल को लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग की खामोशी अल्लाह देखता है, और वो आज नहीं तो कल उन लोगों को मालूम पड़ता ही है। खैर अभी कुछ बातें, अभी शायद इसके बाद में एक मेरा और एक क्लिप आएगा जो मैं एक खास डिस्कशन आपके साथ में करने वाली हूँ, और ये बात बताना आप लोग को भी ज़रूरी है। और ये वीडियो है ना मेरे घर में मेरे सास लोग भी देखते हैं, और मेरे वीडियो से उन लोग को परेशानी है। अगर मैं गलत हूँ, मेरी वीडियो में बनाती मैं गलत हूँ, तो उन लोग आके मेरे को बोलना कि तुम ये ऐसा क्यों बोले, वैसा क्यों बोले। अगर मैं उस टाइम अगर गलत हूँ तो मैं बोलूँगी कि हाँ सॉरी, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगी, लेकिन मैंने आज दिन तक मेरी कोई भी अल्फाज मेरी वीडियो पे आई मैंने वीडियो डिलीट नहीं करी। हालांकि एक ही घर में रहते हैं, खाली ऊपर नीचे का फ़र्क है। वो लोग इतने अल्फाज बोलते हैं। परसों की भी मेरी जो मैंने वीडियो डाली थी, उन लोग के बातों से, मतलब उन लोग के रिएक्शन से उन लोग का मुँह फुगा हुआ है मेरे से। खैर कोई बात नहीं है, जो सही है वो सही है। वो लोग आके मेरे से पूछ सकते थे कि तुमने ऐसी वीडियो क्यों डाले हमारे खिलाफ। नहीं, वो लोग जाके अपनी सफाई खानदानों में पेश करे तो भाई करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलत हूँ, तुम लोग इतना मेरे पे रोप करते हैं, तो आके सीधा मेरे से आके पूछे कि तुम ऐसी, तुम्हारे, मैं चाहती हूँ कि उन लोग आके मेरे से पूछे, क्योंकि उन लोगों को तकलीफ़ मेरे से है और मेरे बच्चों से है, उनके बेटे से नहीं है। उनका बोलना क्या है कि मैं उनके बेटे को छोड़ के चले जाऊँ, उनका मानना सीधा यही है। तो सीधा साफ साफ बोलो ना भाई।
अब मैं तो उनके बेटे को भी बोली अगर तुमको मेरे साथ में रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो रहो अपने माँ बाप के साथ। मैं मेरे बच्चे लोग को पालने का गट्स रखती हूँ और मेरे में इतनी हिम्मत है और इतनी ताकत है कि मैं अपना बाद में भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ मसला रहा तो मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। तो खैर यही मैं मतलब बहुत से बातें होती हैं और इसके बाद की क्लिप में मैं आपको बताऊंगी कि लोग ने और एक मेरे साथ में सीन शॉट और एक करे हैं, वो मैं भी बताऊंगी। और मैं हर एक चीज़ की अपडेट देते रहूँगी कि लोग मेरे साथ में क्या क्या करते हैं और मेरी तरफ से क्या रिएक्शन जाता है। ये सब चीज़ों में भी मेरी रिएक्शन एक भी नहीं था, यही जो अभी मैं वीडियो डाल रही है यही मेरा रिएक्शन है। ठीक है, चलो फिर मेरी वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी ज़रूर देखना। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।